बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक नंबर 11 जिसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज के लेक्चर में भी हम 2008 टू 2019 तक के प्रीवियस एमसीक्यूज जो पास पेपर में आ चुके हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि आज की डिस्कशन का हिस्सा हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको हर वीडियो के अंदर ये बताया कि आप जब भी मेरी वीडियो देखें उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उसके तमाम एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद आप तवज्जो से मेरी पूरी वीडियो देखें ताकि आपको तमाम एमसीक्यूज का सही फ़ायदा हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का पहला एमसीक्यूज। The horizontal component of Earth magnetic flux density is 1 point. इसको स्टूडेंट हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज की पावर -6 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड सेम चीज़ होती है। द करंट इन द हॉरिजॉन्टल केबल इज दिस वन। करंट की वैल्यू गिवन है 160 एम्पेयर। कैलकुलेट हमने करना है मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर का फार्मूला F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा देन वी विल पुट 90। F मैक्सिमम इज इक्वल टू आई एल और ये बी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है दी मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो दिस विल बी एफ मैक्स डिवाइडेड बाई एल और आई और ये बी। इसका मतलब है कि हमने करंट और मैग्नेटिक फील्ड को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दिस विल बी एफ एम और डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू आई की वैल्यू 160 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 इंटू 10 की पावर -6। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर हम जज करते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 को 1.8 से अप्रॉक्सीमेटली 2 अगर हम ट्रीट कर लेते हैं, इसको अगर हम 2 ट्रीट कर लेते हैं, अगर हम इसको 2 ट्रीट करते हैं तो दिस विल बी 3 and 2 and 0 और into 10 की पावर -6। अगर हम इसको लिखते हैं 3.2 10 की पावर 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी 10 की पावर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू -4 क्योंकि 2 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अगर हम चेक करते हैं तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते 2 की बजाय 1.8 के साथ तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 2.8 इंटू 10 की पावर -4 आना था। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। जी एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में है कंडक्टर जिसकी लेंथ 7 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है L इज इक्वल टू 7 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला और करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर है और पैरेलल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एंगल यानी 0 होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला जब हम यूज करेंगे फोर्स ऑन द कंडक्टर आई एल बी साइन ऑफ थीटा। जब स्टूडेंट इसमें एंगल हम 0 पुट करेंगे, जब एंगल 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो फोर्स इज इक्वल टू 0 जब उसमें एंगल 0 डिग्री होगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं, ये भी 2019 का ही है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो ये होता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाई फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स ओवर एरिया, बी ए ओवर एरिया, एरिया से कैंसिल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी स्टूडेंट ये बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, दिस दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो पर न्यूटन पर मीटर ये भी नहीं हो सकता, न्यूटन ये भी नहीं हो सकता, न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर पॉजिटिव है ये भी नहीं हो सकता, न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, दिस इज दी ऑप्शन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करना चाहें इस फार्मूले से जो मैग्नेटिक फील्ड को F इज इक्वल टू आई एल बी, तो इसको स्टूडेंट अगर हम B को अगर सेपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा न्यूटन और एम्पेयर नीचे चला जाएगा -1 और उसके बाद लेंथ भी नीचे तो मीटर इनवर्स। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा।
एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। ई ओवर एम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन। भाई ये सिंपल स्टूडेंट मैथमेटिकल रिलेशन है, जो डेरिवेशन जब हम करते हैं तो इसका ई ओवर एम का फाइनल रिलेशन हमारे पास आता है ई ओवर एम इज इक्वल टू 2 और ये वी वोल्टेज डिवाइडेड बाय बी स्केयर और आर स्केयर। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 5, a neutron, this is the alarming thing, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज कितना होगा, चार्ज स्टूडेंट इसके ऊपर 0 होगा, माइंड में रखें। मैस इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है जी। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, स्पीड गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सो सिंपल स्टूडेंट, जब इसमें क्यू चार्ज इसमें है नहीं, चार्ज की वैल्यू 0 है, चार्ज की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो फोर्स ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई भी नहीं लगी, फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, तब उसके ऊपर फोर्स लगती है। जब कोई न्यूट्रल बॉडी होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा, उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 6 2018 का है। टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर आर फ्री टू मूव आर अरेंज दिस डिस्टेंस, दिस स्टेडी करंट फ्लो, दिस वन। और उसके बाद जब कोई स्टूडेंट आपस में पैरेलल हों, ये कंडक्टर है उसके बाद ये कंडक्टर है, पैरेलल हैं, अगर इसके बाद इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस साइड पर, राइट हैंड रूल के मुताबिक इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड जब हम लिखेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इस साइड पर आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, इस साइड पर आउटवर्ड, इस साइड पर इनवर्ड, राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो डेफिनेट बात है स्टूडेंट, इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक हो जाएगा, इस साइड पर स्ट्रांग होगा। तो इस सूरत हाल में जब कोई कंडक्टर होते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, कोई भी चीज़ हो स्ट्रांग से वीक की तरफ मूव करती है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगी, दे विल मूव टुवर्ड ईच अदर। सो ऑप्शन इज दी अल्फा, सॉरी ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीयू नंबर 7 पे आते हैं, 2017 का। इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज दिस वन, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटेन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला, पास दिस वन एंड द एंगल बिटवीन देम। तो इसको स्टूडेंट हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है 10 और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला और एरिया 10 और कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें स्टूडेंट 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पर 1 रह जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा को जब हम लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ये 1, सो एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसी नंबर 18 2017 का है। अ चार्ज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस वन और मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, एंगल दिस वन, फोर्स ऑन दिस, और चार्ज की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। चार्ज की वैल्यू स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है, क्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय वी बी साइन ऑफ थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू को हमने सेपरेट कर रखा है, क्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 2.78 इंटू 10 की पावर -17 डिवाइडेड बाय वी, वी इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10 और मैग्नेट, इसमें एंगल की वैल्यू है 60। एंगल की वैल्यू जब हम 60 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.8 एंड 6। जब हम इस 10 और इस 10 को स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 2.78 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 पर शिफ्ट होकर -19 हो जाएगा। ये सारे ही 19 है, इसका मतलब ये है कि हम बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम मॉडिफाई करेंगे। कौन सा इसका ऑप्शन बनता है, डिवाइडेड बाय 0.8
8 और ये 6। अगर इसके डेसिमल को स्टूडेंट अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे, अगर हम इसके डेसिमल को अगर हम यहाँ पर राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाएगा 278 इंटू 10 रेज की पावर -19 डिवाइडेड बाय 80 और ये 6। अगर हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 278 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? आंसर हमारे पास डेल्टा आएगा जब हम इस टर्म को स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं। इस टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो टर्म विल बी 3 पॉइंट दिस वन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ 300 के नज़दीक है, ठीक है 300। अगर यहाँ पर ये है 86, तो इसका मतलब है 3 से थोड़ा सा आंसर इसका ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 9 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट स्टूडेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो तमाम जो लाज हम अप्लाई करते हैं वो कन्वेंशनल करंट के ऊपर करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर हम यही वायर हम ये लेते हैं तो अगर अपवर्ड है तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये है कन्वेंशनल करंट, इसके साथ अगर मैं सी लगा दूं कन्वेंशनल करंट। अब उसके बाद जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसका दिस वन और दिस वन। राइट हैंड रूल के मुताबिक जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो दिस वन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये है जी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से अगर हम व्यू करेंगे तो दिस विल बी अ क्लॉकवाइज। अगर हम नीचे से व्यू करेंगे दिस विल बी एंटी और ये क्लॉकवाइज। अब जब आपको कहा जाता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो जनरल सेंस में स्टूडेंट हम इसको ऊपर से व्यू करते हैं। जब मेंशन होगा कि इसको बिलो व्यू करें तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इसमें जनरली कहा गया है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 10 में आते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम, एंगल बिटवीन देम विल बी। मैक्सिमम फोर्स कंडक्टर के ऊपर F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन 90 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। MCQ number 11. If we double all parameter of the force acting on the current carrying conductor, if angle is equal to 90, then force become. तो ये है जी F is equal to I L B साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जब हम L को भी डबल कर दें, I को भी डबल कर दें, B को भी डबल कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऑब्वियसली जो न्यू फोर्स होगी पहले वाली फोर्स से 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो आंसर विल बी 8। ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 12, द F इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर F मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है जी, तो जनरल फार्मूला होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। मैक्सिमम फोर्स, F को मैक्सिमम कह रहा है तो ये हो जाएगी जी I और ये L और ये B, क्योंकि दिस इज दी मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि एंगल 90 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर कहा गया कि नाउ इफ वी चेंज दी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, अगर हम इसका एंगल 45 कर देते हैं, अगर एंगल स्टूडेंट हम इसका 45 कर देते हैं तो फिर क्या फोर्स होगी? F प्राइम इज इक्वल टू F और ये साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हमने इसकी जगह पर मैक्सिमम फोर्स पुट कर दी है और उसके बाद हमने F लिया है और उसके बाद दिस वन। अगर हम इसमें एंगल 45 पुट कर देते हैं, F इज इक्वल टू F साइन ऑफ 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 अंडर रूट, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 F डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 13, MCQ नंबर 13 में है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मयर्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मयर्ड होती है किस चीज़ में? अगर हम इसको इस फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं, B और उसके बाद A, इसका यूनिट होता है वेबर, दैट इज इक्वल टू B और मीटर का स्क्वायर, तो दिस विल बी आ वेबर मीटर की पावर -2 एंड दैट इज इक्वल टू B। सो ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 14, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ।
तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। इसमें स्टूडेंट पर यूनिट लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, F डिवाइडेड बाई L, तो आई बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि L इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो दिस टर्म इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो ऑप्शन इज दी आई बी साइन थीटा, ऑप्शन डेल्टा। एमसी नंबर 15 2014 का है। ड्यू टू करंट इन द स्टेट कनेक्टर द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। तो ये है स्टूडेंट, अगर कोई कंडक्टर, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सर्कुलर होती हैं एंड सो ऑन। अब इसका जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब है कि बी की वैल्यू कम होती जाएगी। जब भी कोई फील्ड की वैल्यू कम होती है तो ग्राफिकली वो लाइंस को हम गैप पर शो करते हैं। तो दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा जो है इंक्रीज करता जाएगा, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज विद द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम डिस्टेंस को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान गैप भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा तो उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। नेक्स्ट जी, MC number 16, a long straight current carrying conductor has current direction from bottom to top। बॉटम से टॉप की तरफ है, ये है जी वर्टिकल, और करंट की डायरेक्शन है बॉटम से टॉप। अब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर होगा, और उसके बाद डायरेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ये हम राइट हैंड रूल के मुताबिक हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। थंब की डायरेक्शन ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। अगर हम इसको ऊपर से व्यू करते हैं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको नीचे से व्यू करेंगे, दिस विल बी अ क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट ऑब्जर्व फ्रॉम द बिलो ऑफ द कंडक्टर। जब नीचे से इसको ऑब्जर्व करेंगे सो इट विल बी अ क्लॉकवाइज। ऑप्शन इज द अल्फा। MC नंबर 17, ये 2013 का है। इसमें स्टूडेंट हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो इसमें जो थंब है, अगर हम इसको 90 के एंगल पर अगर हम इसको स्ट्रेच करें, इसमें जो थंब है, थंब ये शो करेगा फोर्स को। उसके बाद जो इसमें फर्स्ट फिंगर है ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और उसके बाद जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगी आई को। इसके मुताबिक ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, आई एल क्रॉस बी। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम एल को रोटेट कराते हैं, एल की डायरेक्शन स्टूडेंट वो होती है जो डायरेक्शन करंट की होती है, तो ये एल की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी, ये जो करंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका मतलब है एल की डायरेक्शन स्टूडेंट ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जब हम राइट हैंड रूल के मुताबिक हम एल को घुमाएंगे बी की तरफ, तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएगी, यानी इनटू दी पेज जाएगी। सो ऑप्शन इज दी बीटा। अगर यही एमसीक्यू स्टूडेंट होता जिसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू की बजाय यहाँ पर होता इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो फिर सारा रिजल्ट इसके अपोजिट हो जाना था। नाउ इट इज द ऑप्शन बीटा। एमसीक्यू नंबर 18 में आपको दो वायर बताई गई हैं, और ये पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, करंट की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी इक्वल वैल्यू पर है, एक्स एंड वाई एंड दिस वन। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो डेफिनेट बात है इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और इस जगह पर होगी आउटवर्ड डॉट। इसमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि थंब हम डाउनवर्ड रखेंगे, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी और इस जगह पर आउटवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा और इस जगह पर वीक होगा,
और इस जगह पर भी वीक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले Z पॉइंट के ऊपर और X पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट X एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Z आपस में इक्वल होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा Y पॉइंट के ऊपर ग्रेटर होगा मैग्नेटिक फील्ड X से और मैग्नेटिक फील्ड Z से। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Y ग्रेटर है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड X एंड मैग्नेटिक फील्ड Z। X एंड Z आपस में इक्वल हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट X पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता X पॉइंट स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड एंड X एंड Z आर सेम, X एंड Z आर सेम, ये स्टेटमेंट ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट X इज वीक, X के ऊपर वीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद देन Z से वीक है, तो ये रॉन्ग है, आपस में इक्वल है, वीक तो है लेकिन Z के बराबर है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट X इज वीक, ठीक हो गया, किस से, देन दैट ऑफ आउट ऑफ स्ट्रॉन्गर देन दी Z, और Z से जो है ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो ऑप्शन इज दी बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 19 जी, इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है कि दो लॉन्ग वायर हैं 1 एंड 2 और उसके बाद रिपेल कर रहे हैं। अगर रिपेल कर रहे हैं तो उनके दरमियान क्या सिचुएशन होगी? अगर रिपेल करते हैं, दो सिचुएशन होती है, एक ये होती है कि जब उनमें करंट की डायरेक्शन सेम हो, और एक सिचुएशन ये होती है जब करंट की डायरेक्शन उसमें अपोजिट हो। जब वो सेम होती है, जब सेम होती है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, इनको अट्रैक्शन होती है क्योंकि दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो वायर जो हैं रिपेल कर रहे हैं। अगर रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सो ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ number 20, the force on the current carrying conductor in a uniform magnetic field is given by। तो स्टूडेंट इसमें फार्मूला साइन फंक्शन का यूज होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एंगल। यहाँ पर अल्फा यूज किया गया है तो आई एल बी, तो ये हो जाएगा जी आई एल बी, तो ये आई एल बी यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, तो दिस इज दी आई एल बी, और ये एंगल एंगल जो है दैट इज इक्वल दिस वन, सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ number 21, which one of the following relation for correct? 1 वेबर इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। 1 वेबर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला, दिस इज आल्सो करेक्ट। दिस इज इक्वल टू दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। ऑप्शन इसका डेल्टा होगा, ऑप्शन इसका डेल्टा होगा। MCQ नंबर 22, MCQ नंबर 22 में है दी चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम मूव विद द वेलोसिटी दिस वन। वेलोसिटी स्टूडेंट आपको गिवन है जिसमें चार्ज की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और उसके बाद वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी। उसके बाद दी फोर्स, जब एंगल की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आ चुका है, क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वजह से आंसर इसका 0 हो जाएगा, सो ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 23 2009 का है, और ये स्टेटमेंट स्टूडेंट ये बिल्कुल इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसमें तमाम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है इनकी, नहीं ये ठीक है वैल्यू है, ये वैल्यू रॉन्ग है, ये वैल्यू रॉन्ग है, और ये वाली वैल्यू ठीक है। अब उसके बाद इसका यूनिट है वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, तो ये वैल्यू ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है वो रॉन्ग है, सो ऑप्शन इज दी अल्फा। ये बुक की ही लाइन है। अच्छा जी, MCQ नंबर 24 में इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मोशन हैज और हैव। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो उसके दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जब रेस्ट में होता है तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब मोशन में होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी साथ जनरेट हो जाता है, सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 25, इससे पहले वाले MCQ स्टूडेंट UHS के थे 2019 8 से 2019 तक। अब ये नेक्स्ट MCQs 5 6 MCQs मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आ लॉन्ग स्ट्रेट वायर XY lies in the same plane, a square loop PQR with free to move, this is a free, ये फ्री है, ये फिक्स है। अब उसके बाद बताया गया कि लूप इन द वायर एंड लूप स्टेडी करंट एज शोन इन फिग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन लूप, इस लूप के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर स्टूडेंट इसमें करंट की डायरेक्शन इसमें है अपवर्ड, इसमें अपवर्ड करंट की डायरेक्शन है,
और ये लूप आपको दिखाया जा रहा है, और दिस वन, इसमें करंट की डायरेक्शन इसमें सेम है, दिस वन और ये डाउनवर्ड। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये है सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होती है। इस फोर्स को मैं कहता हूँ दिस इज दी F1। और ये इसके दरमियान फोर्स होगी रिपल्शन, इसको मैं कहता हूँ ये दिस वन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड के ऊपर, और इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी राइट साइड पर, और इसको मैं कहता हूं दिस इज दी F2। करंट की वैल्यू सेम है, बट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को मैं कहता हूं अगर D1 है, और उसके बाद ये वाले डिस्टेंस को मैं कह देता हूं कि ये, अगर ये इसको यहां तक लिखना है, ये वाला डिस्टेंस इसको मैं कह देता हूं ये D2 है। तो डेफिनेट बात है स्टूडेंट, D2 की वैल्यू है ग्रेटर D1 से, तो इसलिए F2 की वैल्यू लेस होगी F1 से। तो ये अट्रैक्शन वाली फोर्स होगी ज़्यादा एज कंपेयर टू रिपल्शन। जब अट्रैक्शन वाली ज़्यादा है तो नेट फोर्स इसके ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर लगेगी, सो लूप विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द वायर। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसी नंबर 6 में आते हैं, इसमें आपको डायग्राम गिवन है, इसमें डायग्राम गिवन है और इसमें कहा क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड दैट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन इसमें आउटवर्ड है, करंट इसमें आउटवर्ड आ रहा है। करंट की डायरेक्शन इसमें अगर हम लिखते हैं करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, करंट इज आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट यहाँ पर आउटवर्ड, डॉट लिखा है आउटवर्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आपको ये बताया गया कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन इसके ऊपर लगे इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए इसके ऊपर, ये एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर किस डायरेक्शन में हो तो फोर्स इसमें लगे। इसमें दो मेथड हैं, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसमें स्टूडेंट अगर आप इसमें फोर्स थंब की डायरेक्शन हम रखते हैं, इसमें थंब की डायरेक्शन हम रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, और कंडक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर आप जो एल की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी। अगर आप थंब को रखते हैं इस साइड पर, थंब को रखते हैं फोर्स की डायरेक्शन में, और फिंगर को रखते हैं स्क्रीन के आउटवर्ड, उसके बाद जब आप इसको मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट ये बनेगी, ये डायरेक्शन बनेगी, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर जाकर इसमें फोर्स की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लगेगी। सो ऑप्शन इज दी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दिस वन हो सकता है। अगर यही स्टूडेंट अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कैलकुलेट करना चाहें, जो अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूं, उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब और फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को आप यूज करें, जिसमें थंब को यूज करें फोर्स के लिए, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के लिए और मिडिल फिंगर को आई के लिए, तब भी आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तब जाकर फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ number 27, a uniform electric field and magnetic field are directed in the direction of x। तो ये है अगर स्टूडेंट x डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहता हूँ ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेट बात है ये वाली प्लेट होगी स्टूडेंट पॉजिटिव होगी और ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। अब आपको नेक्स्ट नंबर पर बताए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है QVB साइन ऑफ थीटा। क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो रिपल्शन ये फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा, डेफिनेट बात है तो इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है, सामने नेगेटिव है, पीछे उसके पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट करना है, नेगेटिव ने रिपेल करना है, तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज करेगी। ऑप्शन विल बी दी बीटा। GMCQ नंबर 28, द डायग्राम शोन इन द प्लेन OXY। ये डायग्राम है
उसके बाद कहता है कि G and OY राइट एंगल्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इन द स्टेट कनेक्टर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एट O इन द डायरेक्शन ऑफ OX। इसमें कोई क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इनवर्ड हो, आउटवर्ड हो, इस डायरेक्शन के ऊपर इनवर्ड हो, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वो OX की डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड OX की डायरेक्शन में हो, दिस वन। अगर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एक गोल दायरा मैं ड्रा करता हूँ, ये देखें जी, अगर मैं गोल दायरा सही अगर ड्रा कर सकता हूँ, ये जी, अगर मैं गोल दायरा यहाँ पर ड्रा करता हूँ, दिस वन, अगर ये, अगर आप इमेजिन करें कि इस जगह पर, इस जगह के ऊपर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये होगा कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द टेंजेंट इस डायरेक्शन में। अगर आप इस तरह की सिचुएशन है तो डेफिनेट बात है इस पॉइंट के ऊपर करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए, ताकि हम राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करें और फिंगर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो और थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, इस जगह पर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए, तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड इस O पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ OX होगा। सो ऑप्शन विल बी, P पॉइंट तो कंफर्म हो गया, Q पॉइंट तो हो नहीं सकता, P पॉइंट हो और आउटवर्ड हो, N2 नहीं हो सकता, आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो ऑप्शन विल बी दी। अब इसके स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये मैं बताऊं, ये देखें, अगर ये पॉइंट अगर आप ट्रीट करते हैं, इस जगह पर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं होगी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी, अगर मैं आपको कलर इसका चेंज करके मैं बताऊं, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ओके। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 29 में आते हैं, एमसीक्यू नंबर 29। अब आप इसमें आपको डिफरेंट सेट वायर दिखाई हैं, एक्स एंड वाई एंड जी। इस जगह पर करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और इस जगह पर भी अपोजिट है, इस जगह पर सेम है। जहां पर सेम होती है तो वहां पर ऑब्वियसली आपको पता है रिपल्शन होती है, सॉरी इसमें अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, इस जगह पर अट्रैक्शन होगी, जहां पर यहां पर रिपल्शन होगी, और उसके बाद यहां पर अपोजिट है तो यहां पर भी रिपल्शन होगी। तो हम यहां पर देखते हैं कि अट्रैक्शन, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट तो होगा नहीं, अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन नहीं है, नो इफेक्ट नहीं है, रिपल्शन, रिपल्शन है, नेक्स्ट नंबर पर रिपल्शन है, और लास्ट नंबर पर अट्रैक्शन है। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। लास्ट एमसीक्यूज पर आते हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले स्टूडेंट आप प्रोटॉन के बारे में ये चीज़ जान लें कि इसका जो मैस हम ट्रीट करते हैं, मैस हम इसका 1m ट्रीट कंपैरेटिवली, जब हम इसको कंपेयर करते हैं न्यूट्रॉन से और अल्फा पार्टिकल से, और उसके बाद उसके चार्ज ट्रीट करते हैं वो 1e ट्रीट करते हैं। अल्फा, अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मैस हम ट्रीट करते हैं, इसका मैस हम ट्रीट करेंगे 4e, इसका मैस हम ट्रीट करेंगे 4m, और चार्ज 2 प्रोटॉन होते हैं, चार्ज इसका हम ट्रीट करेंगे 2 और ये e। अब यहां पर है दी रेशियो ऑफ E ओवर m ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय E ओवर m ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो E ऊपर है, E ऊपर है, तो ये हो जाएगा Q और ये P, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि पहले P की बात हो रही है, और Q और ये अल्फा पार्टिकल। अब क्योंकि इसमें मैस बटे में है तो इसको रिवर्स कर देंगे, मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इसको हम 1 लिख देंगे, बटे में हम 2 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 और 1 कैंसिल होंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो दिस इज दी 2 और ये रेशियो 1। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। ये थी स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर के किसी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।